मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ते हैं अपना अगला पार्ट, पार्ट नंबर 16, र पदेन की प्रयोग। पदेन का प्रयोग। तो बच्चों हम पदेन की मात्रा, ये बच्चों ये दोनों ही पदेन की मात्रा होती है। ओके, र पदेन का प्रयोग। ओके बच्चों, अब मैम के साथ पढ़िए। पात्र, पुरुष, आम्र, चंद्रमा, ड्रम, त्रिशूल, त्रिशूल, क्रिसमस। ओके, नाउ मैम के साथ बोलिए। क्रम, ट्रक, चक्र, वक्र, ड्रम, भ्रम, वज्र, र, इत्र, उम्र, उग्र, आग्र, प्रण, व्रत, ट्राम, ग्राम, हास, त्रास, ग्रास, ग्राफ, प्राण, त्राण, प्रेत, प्रेम, ड्रिल, ड्रेस, ब्रुश, अश्रु, पत्र, पत्र। वर्ड्स, ड्रॉपर, मद्रास, प्रहरी, प्रणाम, अंग्रेज, अग्रज, भ्रमण, श्रवण, त्रिभुज, त्रिलोक, प्रकृति, चंद्रमा, आश्रम, प्रकोप, प्रचार, प्रसार, प्रगाढ़, प्रसाद। नेक्स्ट, ड्राइवर, क्रिसमस, प्रतिकूल, परिश्रम, परिक्रमा, महाराष्ट्र, नवरात्र, अग्रसर, राष्ट्रीय, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। नेक्स्ट बच्चों पढ़ो और लिखो, मैम के साथ पढ़िए, अपनी नोटबुक में लिखिए। बात महाभारत काल की है। गुरु द्रोण एक महान आचार्य थे। पांचों पांडव तथा कौरव उनके शिष्य थे। अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से ही बाण चलाने की शिक्षा ली। वह गुरु द्रोण का प्रिय शिष्य था। छोटी सी उम्र से ही अर्जुन ने कठोर परिश्रम किया था। परिश्रम का फल सदा मीठा होता है। बड़ा होकर अर्जुन एक महान धनुर्धारी हुआ। कर्ण भी अर्जुन की तरह एक महान धनुर्धारी था। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपने क्या सीखा। देखिए आपने क्या सीखा। चित्र पहचान कर नाम लिखो। बच्चों चित्र पहचान कर नाम लिखो। ये है बच्चों ड्रेस, ये है ड्रेस। ओके बच्चों, सभी शब्दों को आपको इसी तरीके से उनको कंप्लीट करना है। ठीक है, पूरा कीजिए। कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2, इन शब्दों के मिलते जुलते शब्द लिखो। आपको इनके मिलते जुलते शब्दों को लिखना है। जैसे ये है बच्चों चक्र, चक्र का हम लिखेंगे वक्र। क्रम,
लिख सकते हैं बच्चों, भ्रम, ग्रास, ग्रास का आप लिखेंगे त्रास। ओके, आपको इसी तरीके से इन सभी शब्दों के मिलते जुलते शब्द लिखने हैं। नेक्स्ट, उचित अक्षर पर र पदेन का या प्रयोग करके इन शब्दों को ठीक करके लिखो। बच्चों हम इसको लिखेंगे प्रकोप, ओ के नीचे हम मात्रा लगे। ये बनाएंगे बच्चों हम चक्र, ये बनाएंगे हम भ्रम। इसी तरीके से आप इसको वज्र बनाएंगे, ग्रास, भ्राता, ट्रक, प्रेत, ध्रुव। ओके, नेक्स्ट, सुलेख लिखना है बच्चों आपको अपनी नोटबुक में, बहुत सुंदर सुंदर। आज क्रिसमस का पर्व है, हमारे तिरंगे झंडे में चक्र है। ठीक है, बच्चों अगला पाठ, पाठ नंबर 17, विसर्ग अह का प्रयोग। बच्चों ये विसर्ग होते हैं। ओके, ये इसका चिन्ह है, हम इसको बोलते हैं विसर्ग। ठीक है, पढ़िए मैम के साथ। प्रातः काल, प्रातः काल नम है, दुखी अह अह है, कि पुनः दुख, प्रात है, प्राय, क्षण, अतः, अथ, नम, फलत है, क्रमशः, अंततः, मूलतः, निसंकोच, निसहाय, अक्षरशः, अक्षरशः, अंतःकरण, शब्द सह, संभवतः, साधारणतः, दुख, साहस, दुख, हस। पढ़ो और लिखो बच्चों, पढ़ो और लिखो। अशोक प्रातःकाल 5 बजे उठता है, उठकर माता पिता को प्रणाम करता है। वह प्रातः सैर करने जाता है, 6 बजे नहाता है, ओम नमः शिवाय का जाप कर अपने अंतःकरण को शुद्ध करता है। फिर क्रमशः अपना पाठ याद करता है, अपने बड़ों की आज्ञा का अक्षरशः पालन करता है। फलतः वह परीक्षा में सफल होता है। वह कभी दुस्साहस नहीं करता, वह कभी दुस्साहस नहीं करता है। वह निसहाय की सहायता करता है, कभी किसी को दुख नहीं देता है। प्राय लोग ऐसा नहीं करते, फलतः वे दुख उठाते हैं। प्राय लोग भगवान को भूल जाते हैं, निसंदेह उससे बड़ा कोई नहीं है। वह पुनः पुनः हमारी सहायता करता है। बच्चों देखें आपने क्या सीखा, देखें अब आपने क्या सीखा, मैम को बताएंगे। बच्चों विसर्ग लगाकर इन शब्दों को ठीक करके लिखो। ये लिखेंगे आप बच्चों, फलतः, अतः, प्रायः, प्रातः, नमः, दुख, निसंदेह, अंततः,
निसंकोच। ओके, आपको इसको इसी तरीके से कंप्लीट करना है। यस, सही अक्षर पर विसर्ग का प्रयोग करके उचित शब्द लिखो। बच्चों, आपको सही शब्द को प्रयोग करना है। आप इसको सही अक्षर पर विसर्ग है, मैंने लिखा अंततः। यह है बच्चों फलतः, हमें सही शब्द बना, ये बताएंगे हम दुख। ओके, इसी तरीके से आपको इन्हें भी ठीक शब्द लिखना है। ओके, लेख लिखो। प्रमोद प्रातः सैर करने जाता है। प्रशांत पुनः पुनः अभ्यास करता है। वह सुबह 6 बजे का है। बच्चों, आपको इसका भी अच्छे से सुलेख लिखना है अपनी नोटबुक में। ओके, एंड वी विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।